Assalamualaikum, my dear learner. Today I'm going to read another newspaper article, and today this article is from Dawn News. Let's see first is its heading, and then I will explain the grammar rule and all advanced vocab. But today article speciality is it's this article is enriched with advanced vocab. So today definitely हम सब कुछ नए वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश लिखने के लिए vocab is important. Okay, so let's start reading its heading. Government unveil का मतलब होता है, वेल का मतलब होता है नकाब करना, लेकिन अनवेल का मतलब है किसी का पर्दा हटा देना, नकाब हटा देना या जाहिर कर देना. ओके, गवर्नमेंट अनवेल प्लान, गवर्नमेंट ने जो प्लान उसने बनाया है उसको जाहिर कर दिया. टू क्रश का मतलब होता है क्रश कर देना, ख़त्म कर देना. मिलिटेंसी इन बलोचिस्तान, कहते हैं जो अस्क्रियत, मिलिटेंसी का मतलब है अस्क्रियत पसंदी. ठीक है, अस्क्रियत पसंदी या अस्क्रियत पसंदों को इन बलोचिस्तान में. ठीक है जी, गवर्नमेंट ने जो अस्क्रियत पसंदों को बलोचिस्तान में ख़त्म करने का जो प्लान है उसको जाहिर कर दिया, उससे पर्दा हटा दिया है. This was its heading. There was the meaning of unveil. One word was unveil. Then militancy. Unveil का मीनिंग आप याद कर लें कि पर्दा हटाना या जाहिर करना. मिलिटेंसी का मतलब अस्क्रियत पसंदी. अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं और उसमें भी हमें बहुत से एडवांस वर्ड सीखने को मिलेंगे आज. The National Action Plan Apex Committee. The National Action Plan Apex Committee on Tuesday approved का मीनिंग होता है कि उन्होंने ये अप्रूव कर दिया. अ फुल फ्लेज मुकम्मल. ठीक है जी, फुल फ्लेज का मतलब होता है मुकम्मल. मिलिट्री ऑपरेशन इन बलोचिस्तान टू करने के लिए, टारगेट करने के लिए. मिलिटेंसी एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट. मिलिटेंसी का मतलब है अस्क्रियत पसंदी एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट, सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलहदा पसंद तहरीक को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने फुल फ्लज मिलिट्री ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है टारगेट करने के लिए अस्क्रियत पसंद को और अलहदा पसंद तहरीक को टारगेट करने के लिए. So there are some grammar rule in this sentence. You will see there is no helping verb in this sentence. There is no, is, are, and was one. Then definitely there should be in your mind. Here we have to use just two sentences. There are just two sentences in English grammar that we use without helping verb. One is present indefinite and other is past indefinite. हम दो सेंटेंसेस बस यूज़ करते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के बगैर होता है. एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक होता है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट. अब हम क्या करते हैं जी, देखते हैं कि इसमें सब वर्ब कौन सा है, वर्ब से पहचान करते हैं. अब वर्ब देखे ये ना इसमें सेकंड फॉर्म है. अगर सेकंड फॉर्म है तो डेफिनेटली इट इज पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट सिंपल सेंटेंस है, इसमें डायरेक्ट वर्ब की फॉर्म है. तो अब हमने, अगर आप इसको पढ़ना चाह रहे हो या लिखना चाह रहे हो तो अब डेफिनेटली आप एक उर्दू में जो हम पहचान देते हैं उनको बच्चों को बताते हैं किस तरह पहचान करेंगे. आप किस तरह इनको लिखेंगे, मंजूरी दे दी. ठीक है, यहाँ ख़त्म कर देंगे हम, है हूँ नहीं लिखेंगे. ठीक है, एपेक्स कमेटी ने फ्लिप ऑपरेशन की मंजूरी दे दी, ये इस तरह इसको उर्दू में हम लिखेंगे. ठीक है जी, मंजूरी किस लिए दे दी, अब वो आगे लिखा हुआ है. टू टारगेट करने के लिए, मिलिटेंसी एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए. ठीक है जी, अगर देखें जी नेक्स्ट सेंटेंस है द कमेटी वंस अगेन दोबारा से. वॉव्ड का मतलब होता है इकरार करना, अज़म करना, पुख्ता इरादा करना. ठीक है जी, क्या है जी, वॉव्ड का मतलब पुख्ता इरादा करना, अज़म करना, कसम खाना. ठीक है जी, द कमेटी ने दोबारा से ये इरादा किया है या कसम खाई है, पुख्ता इरादा किया है, अज़म किया है. टू रिवाइटलाइज का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ को दोबारा से उभारना. ठीक है, दोबारा से उस चीज़ को कायम करना. द कमेटी वंस अगेन वॉव टू रिवाइटलाइज द
नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। कहते हैं कि जी कमेटी ने दोबारा से ये अज़म किया है कि हम दोबारा से उसको बनाएंगे, उसे पैरों पे खड़ा करेंगे, जो कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी को हम दोबारा से उसके पाँव पे खड़ा करेंगे। अंडर द विजन ऑफ द अज़्म इस्तेहकाम, अंडर द विजन कहते इस जो हमारे सोच है, इस जो अज़म है ऑफ अज़्म इस्तेहकाम के जो सोच है, विजन है, उसके तले या उसको फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे जी, जो कमेटी है वो उसने दोबारा से इरादा किया है कि वो अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तले वो दोबारा से वो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी को दोबारा से पाँव पर खड़ा करेंगे, ये दोबारा से ना करेंगे। ठीक है, यहाँ समझ आ गई। अब यहाँ टू एक प्रपोजिशन, इसका मतलब होता है पर्पस बताना कि अगर हम ये कोई काम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन विदाउट क्वेश्चन हम टू वर्ड लगा के उसके आगे हम लोग उसका पर्पस लिख देते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ टू टॉक विद माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड से बात करने के लिए। तुमने मुझसे क्वेश्चन ही किसी ने मुझसे पूछा, but without question I am going to tell you that I am going there and I will talk with my friend। ये टू का पर्पस होता है, टू प्रपोजिशन का यूज करने का। ठीक है, बहुत ज़्यादा है इसके पर्पस, लेकिन एक ये है जो कि मुझे बहुत पसंद है कि हम लोग उसकी जो मतलब उसने, हम कहीं जा रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है वो हम टू लगा के उसको बता देते हैं। अब यहाँ भी आप देखेंगे ये कमेटी वंस अगेन वर्क टू रिविटलाइज द नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी अंडर द विजन ऑफ द अज़्म इस्तेहकाम। ठीक है जी, तो कमेटी को दोबारा रिविटलाइज करेंगे अंडर द विजन अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तले। अब अगर वो खुद ही हमें बता रहे हैं, क्यों भाई करेंगे हम लोग, ये हम टू लगा के लिख देते हैं आगे, टू इरेडिकेट, इरेडिकेट मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ का खात्मा कर देना। ठीक है, मैं कह रही थी इसमें बहुत से एडवांस वर्ड आएंगे, जिसकी बुक है आएगी, जो उसके मीनिंग आपको पता होना चाहिए ताकि आप बोले पढ़े आपको पता होगा इसका क्या मीनिंग है। टू इरेडिकेट मुकम्मल तौर पर खात्मा करने के लिए। रिसर्जिंग टेररिज्म, रिसर्जिंग का मतलब होता है दोबारा सर उठाना, दोबारा पैदा होना। ठीक है, दोबारा पैदा उनका मतलब होता है जो दोबारा जो सर उठा रहे होते हैं, एक चीज़ से हमने ख़त्म किया है दोबारा से, मतलब वो निकलना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक बीमारी का इलाज कराया है, वो दोबारा से वो जर्म्स आ रहे हैं तो वो रिसर्जिंग जर्म्स हो गए, वो दोबारा से जो जर्म्स आए हैं। ठीक है जी, तो रिसर्जिंग दोबारा से सर उठाने वाला टेररिज्म, टेररिज्म को कहते हैं कि उन्होंने कमेटी ने दोबारा से ये इरादा किया है कि वो जिंदा करेंगे काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी को अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तले जितने भी दोबारा सर उठाने वाले हैं टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। ठीक है जी, बात समझ आ गई इसका क्या मीनिंग है। और इसमें आपने मुझे बताना है कि जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसमें हमने कौन सा टेंस यूज़ किया है। ठीक है, और ये बताएं कि ये जो अगर हमने टेंस यूज़ किया है तो फिर हम लोगों ने यहाँ टू के बाद V1 क्यों यूज़ किया है। ठीक है, क्या टू लगाने से हमारा जो जो प्रीवियस हमारा सेंटेंस है उससे हमारा ताल्लुक नहीं रहता, क्योंकि जो प्रीवियस सेंटेंस है तो मैं बता देती हूँ इसमें V2 का यूज़ हुआ है, लेकिन टू के बाद हम लोग V1 यूज़ कर रहे हैं। क्या इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। हम कैसे एक ही सेंटेंस के अंदर दो वर्ब यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ V2 है तो यहाँ भी V2 फिर होनी चाहिए थी ना। ठीक है जी, ये आज का क्वेश्चन है, आपने मुझे आंसर करना है। आगे जी देखें जी, आगे अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग, प्रिजाइडिंग ओवर का मतलब होता है उस मीटिंग की सदारत करते हुए। ठीक है, प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग, मीटिंग की सदारत करते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक्सप्रेस्ड अ फर्म कमिटमेंट टू क्रश द बैंड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। उसने इजहार किया अ फर्म मजबूत कमिटमेंट, कमिटमेंट का, कमिटमेंट किस कमिटमेंट के लिए। देखिए फिर अगर टूल लगा के हम पर्पस बता रहे हैं कि उन्हें ऐसे कमिटमेंट का जिसमें उस कमिटमेंट का पर्पस क्या था, टू क्रश, वो ख़त्म कर देना, द बैंड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बैंड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ख़त्म करने का उन्होंने पुख्ता जो कमिटमेंट किया उसका उन्होंने इजहार किया। विच हैज़ बीन, जो के विच जो के हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड, मुलव्वस पाई गई है। विच हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड, जो के मुलव्वस पाई गई है। इन द रिसेंट अटैक, जो के रिसेंट अटैक में, जो रिसेंट अटैक हुए हैं उसमें ये मुलव्वस पाई गई है।
ठीक है, इन रिसेंट अटैक ऑन सिविलियन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस इन दी प्रोवेंस। कहते हैं उस जो प्रोवेंस है उसमें जितने भी सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस पे जितने भी हमले उसमें ये जो है वो मुलव्वस पाई गई है। ठीक है, विच हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जिसका मतलब है पाई गई है। रिसेंट अटैक में जो अभी रिसेंटली अटैक हुए हैं ऑन सिविलियन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस इन द प्रोवेंस में। ये था आपका छोटा सा एक वीडियो जो मैंने कोशिश की है आपको मीनिंग बताने की, जो कि एडवांस वोकैब थे और ग्रामर रूल आपको समझाने की। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।